अयोध्या की सीट हार गए। ओहो, अयोध्या की सीट हार गया भाई। राम मंदिर बनाया, अच्छा, उसमें इनॉग्रेशन में एक गरीब व्यक्ति आपने नहीं देखा होगा, एक किसान नहीं था, एक मजदूर नहीं था, नहीं एक था। पिछड़ा नहीं था, एक दलित नहीं, आदिवासी राष्ट्रपति के से कहते हैं तुम यहां नहीं आ सकती। सही बात, सही बात। और आपने वहां पे देखा अदानी जी खड़े थे, अंबानी जी खड़े थे, देश के अरबपति खड़े थे, पूरा बॉलीवुड खड़ा था, क्रिकेट की टीमें खड़ी थी, ये मगर एक बहुत गरीब गंदा व्यक्ति बात नहीं है। खड़ा। मोदी जी और का नीति जवाब सही नहीं है। अयोध्या की जनता ने भी दिया है। सही बात है एकदम। और सिर्फ अयोध्या में नहीं भाई और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। मोदी हर जगह से और मैं भागेगा। आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती, तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। एकदम सही बात बोला भाई, एकदम सही बात बोला। मैं ये बात अहंकार से नहीं कह रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की जनता ने मैसेज दिया है, ये आपकी जो राजनीति है हमें अच्छी नहीं लगी, हम इसके खिलाफ हैं, हम नफरत के खिलाफ हैं, हम हिंसा के खिलाफ हैं, हम मोहब्बत का देश चाहते हैं, एकदम हम प्रगति चाहते हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ हैं। आपने 10 साल इस देश में बेरोजगारी फैलाई, नफरत फैलाई, हिंसा फैलाई, और हिंदुस्तान की जनता ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को जवाब दिया। एकदम सही, अच्छा जवाब दिया है। और शुरुआत आपके दिल में हुई, तो बदलाव आप लाए हैं, तो दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आने वाले समय में मैं चाहता हूं कि जो सच्चे मुद्दे हैं देश के सामने, वो आने चाहिए। बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, मजदूरों का मुद्दा, ये मुद्दे उठाए जाएं और गरीबों की मदद करने की पॉलिटिक्स हो, राजनीति। समाज नहीं था, गुप्तार घाट नहीं था, था कि नहीं था? भाई सही बोल रहा भाई। तो उसके पहले हम लोग यहाँ नहीं अपना जीवन जीते थे। जो मेरा था चला गया, अब सरकार में है, किराए पे है, जब चाहेगी सरकार निकाल देगी। तब रहा तब अनाज बा, ये अच्छा बात नहीं है मोदी जी। खाने में जात रहा, अब तक वो नहीं जात। 22,000 करोड़ का विकास 5 साल में लल्लू जी ने करवा दिया, क्या लाभ मिला? क्या हाल कर दिया है देश का भाई। जो जमीनें गई यहाँ आवासीय मकान, उनका मुआवजा सही नहीं है, और पुनर्वास के लिए हम लोगों को जमीन दी गई, कोई कागज पत्तर नहीं मिल रहा और कुछ हो, इसलिए नाराजगी है। हाँ, नाराजगी पूरे जिले में है, पूरा टूट फूट सब मचा हुआ है। जो मेरा था चला गया, अब सरकार में है, किराए पे है, जब चाहेगी सरकार निकाल देगी। क्या कारण रहा होगा हारने का? हारने का कुछ तो लोग ऐसा कर रहे हैं कि जैसे अपने यहाँ लल्लू खड़े हैं, हाँ, 2 बार की विधायक रह चुके थे पहले, हाँ, सतत हो गए, आदमी को जलन होने लगी। ये 85 मंत्री जी ने 85 थोड़ा गलत चुन लिया, किसी और को चुनते तो कोई हाथ निकल जाते। कौन परिवर्तन बा, तब रहा तब अनाज बा, तब तो सीताराम का भाना खाने में जात रहा, अब तक वो नहीं जात। हारे ही विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, हारे हुए विधायक, इन सब लोगों ने मिल करके माननीय सांसद लल्लू सिंह को
हराया, खुला विरोध किया, इतना कर पाए। हार गई विपक्ष वाले अपनी गलत बात को सही साबित कर ले गए कि संविधान बदल देंगे, आप वोट डालने का अधिकार खत्म कर देंगे, और ये अपनी सही बात को नहीं साबित कर पाए। वो इनकी गलत गलत बात को साबित कर ले गई विपक्ष वाले। मेन कारण तो यही था। हार का कारण उन लोगों की गलती है। हार का कारण है क्योंकि जो हमारे निषाद समाज है यहाँ से पीड़ित थे, सब पे यहाँ दुकान बना हुआ था, अयोध्या वासी से परेशान थे। उसके बाद में हम लोग गए कि हम लोग को दुकान दिया जाए, तो लल्लू सिंह बताए कि हमेशा राज बदलता है, आज अभी तुम लोग कमाए हो, कोई और कमाएगा। जितने गुजरात के आए हैं काम उनको मिल रहा है, अयोध्या वासियों के कोई काम ही नहीं मिल रहा है। जो यहाँ अयोध्या वासी हैं, निषाद समाज नाव चलाता था, वो वहाँ लाके नाव डाल दिए हैं। राम मंदिर से पहले यहाँ अरे निषाद समाज नहीं था, गुप्तार घाट नहीं था, था कि नहीं था? था ना। तो उसके पहले हम लोग यहाँ नहीं अपना जीवन जीते थे। और इसको कह पाना कि अयोध्या में क्यों अयोध्या वालों ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया और उनको कैसे हरा दिया, जो 90 के दशक की वो शाम हमारे साधु जी भी नाराज है। हमें राम भक्तों को, साधु संतों को यहाँ गोलियों से बूंद दिया था और उन्हीं को जिता दिया। रो रहे बेचारे, रो रहे दोस्तों। ना मैं पिछले 2 दिन से मुझे न भोजन मुझसे किया जा रहा है, न मुझे नींद आ रही है, मैं बता नहीं पा रहा हूँ कितना कष्ट है। और ये सिर्फ मुझे एक मात्र मुझे नहीं है बल्कि पूरे देश में हिंदुओं को है। और इसको सोचकर कि अयोध्या में लोगों ने भगवान राम को जो लेकर चलने वाली पार्टी है उसको हरा दिया, और भगवान राम को ममता पूर्वक संहार करने वाले रावणों को यहाँ से जिता दिया। मैं बहुत दुखी हूँ और लगभग 5 लाख वोट जो है तो भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह को मिला। अब उसमें विपक्ष जो है षड्यंत्र में सफल रहा। विपक्ष ने क्या किया कि एक दलित को यहाँ से जो है जनप्रतिनिधि बनाया, इसलिए कि उसको पता था कि जो यादव वोट है, मुस्लिम वोट है, उसको मिल ही जाएगा। और जिनको प्रत्याशी बनाए वो दलितों के नाम पर, कुछ जातिवाद के नाम पर कुछ वोट ले लिए, और कुछ तमाम कारण रहा। एक बार जो है तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया था कि आरएसएस की जरूरत अटल जी के समय थी, अब हम बहुत मजबूत हैं, तो हिंदू संगठनों की उपेक्षा भी इसमें कारण रहा। और दूसरा एक जो बड़ा कारण था अयोध्या की सीट हारने का, तो चीन और पाकिस्तान के एजेंट भी यहाँ लगे थे हराने के लिए। जब भगवान राम के नहीं हुए तो ये किसी के होंगे, ये किसी के नहीं हो सकते। जब माता सीता पे लांछन लगा दिए ये लोग, तो ये लोग जब माता सीता पे लांछन लगाए, उन्होंने त्याग करवाए, तो ये अयोध्या वासी किसी के नहीं हो सकते। ये अयोध्या वासी भगवान के नहीं हुए तो योगी मोदी के क्या होंगे? ये दोगले। जब भगवान राम गए थे लंका पे चढ़ाई करने के लिए, उस समय भी अयोध्या वासियों को लेके भगवान नहीं गए थे। उनको मालूम था कि अगर अयोध्या वासी को लेके जाएंगे तो वास्तव में धोखा कर देंगे, ये रावण से समझौता कर लेंगे, इसीलिए वो लेके नहीं गए। इसीलिए ये अयोध्या वासी पे कभी विश्वास मत करना। जो राम को लाए थे अब उनको लाए थे, लाएंगे, यही नारा अयोध्या वासी पहले कर रही थी। अब कहाँ गया वो नारा? अब कहाँ गया? दोस्तों तो आपने देख लिया ना कैसे कैसे हमारे साधु जी नाराज है, उसको क्या क्या तकलीफें पहुंचाएगी, किस बात का दुख है। और हमारे राहुल जी भी बहुत अच्छी बात किए। तो हमारे दोस्त प्यारे मुल्क भारत प्यार मोहब्बत से चलेगा दोस्तों, हिंदू मुसलमान करके नहीं चलेंगे। एक हिंदू भाई मुसलमान के बिना अधूरा है, और एक मुसलमान भाई हिंदू के बिना अधूरा है। ये हम लोग गंगा जमुना का तहजीब है दोस्तों। हम लोग को मिलजुल के रहना है और हमारे मुल्क को आगे, हमारे प्यारे मुल्क भारत को आगे बढ़ाना है दोस्तों। यही तो बात है और कुछ बात नहीं है बस। और ये जो हम राम को लाए हैं, राम को लाएंगे। सबसे पहले तो राम जी आए हैं, मोदी जी क्या लाएंगे राम को, बोलो दोस्तों। इसीलिए हम लोग को गौर फिक्र करना है दोस्तों, और ब्रॉड माइंडेड करना है, छोटा सोच नहीं रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए